गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा डिसीजन शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टाइलवार्ड अलॉयस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में दिया। इस केस में क्या हुआ कि जो ये एसएससी थी, जो कंपनी थी स्टाइलवार्ड अलॉय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो अलॉय व्हील वगैरह ये सब बनाया करती थी। इस पर हरियाणा स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। Ineligible input tax credit, that is input tax credit from fake firms or from the firms which have been cancelled by the department. अब साइमल्टेनियसली जब हरियाणा स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी डीजीजीआई ने भी फेक बिलिंग के केसेस पर एसएससी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। अब इस तरीके से एसएससी जो था वो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट से भी इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहा था, साथ ही साथ डीजीजीआई से भी इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहे थे। तो एसएससी ने क्या किया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट फाइल किया और रिक्वेस्ट किया कि मल्टीपल एजेंसीज़ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, केवल एक ही एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। अब इसमें पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट ने 23 जनवरी 2020 को ऑर्डर पास किया कि जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2000 इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है ये एक ही एजेंसी के द्वारा हैंडल किया जाना चाहिए। इस ऑर्डर को फॉलो किया हरियाणा स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने और इन्वेस्टिगेशन को करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि फॉर द फर्दर पीरियड, यानी कि 31 दिसंबर 2018 के बाद के पीरियड को अपने अंडर लेने के लिए पहले तो डीजीजीआई ने क्या किया कि रेड किया एसएससी के ऊपर। वो रेड हुई 19 फरवरी 2021 को, और जब वहाँ पर रेड किया तो रेड करने के बाद में उनको जब वो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन था उन्हें सीज करने की बात आई, तो एसएससी ने डीजीजीआई को बोला कि सर मेरे तो ऑलरेडी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन फॉर सारे जो पीरियड हैं, इवन फॉर 2019 और फर्दर पीरियड के लिए वो ऑलरेडी स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने सीज किए हुए हैं, मेरे पास तो कोई भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये बात डीजीजीआई ने कंफर्म भी करी स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने। स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा यस, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास ही हैं। अब हाँ, डीजीजीआई ने क्या किया, ये जो रेड किया था ये किया था डीजीजीआई मेरठ जोनल यूनिट ने। उन्होंने एक लेटर लिखा प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ डीजीजीआई को कि ये जो हमने रेड किया है इसके जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोगों को करनी थी जानी चाहिए, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और इन्फॉर्मेशन है वो हरियाणा स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट से हमारे पास आना चाहिए। प्रिंसिपल डायरेक्टर जो डीजीजीआई के थे उन्होंने एक ऑर्डर पास किया 15 मार्च 2022 को, और उस लेटर में किया कि आप इस मैटर को टेकअप कर लीजिए। टेकअप यानी कि मेरठ की जो डीजीजीआई जोनल यूनिट है वो टेकअप कर लेगी, किससे? हरियाणा स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट से। और सेम डे हरियाणा स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो ट्रांसफ़र मेरठ डीजीजीआई को कर दिए, जोनल यूनिट को। अब इस प्रोसेस जो ये सब प्रोसेस हुआ, इसके लिए अगेन एसएससी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अगेन एक रिट फाइल करी, और रिट फाइल करने हुए एसएससी ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे ऊपर जुरिस्डिक्शन है ऑलरेडी वो हरियाणा स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट का है। दूसरा, ये जो ऐसा कहीं भी जीएसटी में नहीं है कि कोई भी हरियाणा स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट या कोई भी स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी एक इंक्वायरी चल रही है उनके पास में, उस इंक्वायरी की जो सारे पेपर्स हैं वो किसी दूसरी एजेंसी को ट्रांसफ़र कर देगा। और दूसरी एक ये भी रिक्वेस्ट किया कि अगेन जैसे मैंने पहले भी रिट फाइल करी थी कि भाई मल्टीपल प्रेसिडेंट्स नहीं होनी चाहिए। यानी कि एसएससी का कहना था कि पहला कि मेरी जो प्रेसिडेंट्स है वो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ही हैंडल करे क्योंकि उनका ज्यूरिसडिक्शन है। साइमल्टेनियसली जो भी डीजीजीआई ने भी रेड किया हुआ है उसका भी हैंडओवर स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट को मिले, तो क्योंकि मल्टीपल प्रेसिडेंट्स नहीं होनी चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मैटर को कंसिडर किया और बताया कि देखिए, अगर जीएसटी एक्ट को हम पढ़ें और हरियाणा जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी एक्ट को भी पढ़ें तो ऐसा कहीं भी कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन है जो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है वो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट उस प्रोसीडिंग्स को
किसी दूसरी एजेंसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। साइमल्टेनियसली ऐसा कहीं भी एक्ट में मेंशन नहीं है कि डीजीजीआई जो है वो कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो किसी स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में है, जो ऑलरेडी रनिंग है, उसकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास मंगाकर नए सिरे से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। ऐसी कोई भी पावर ही है तो ना ही तो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट अपनी कोई इंक्वायरी किसी डीजीजीआई को ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही डीजीजीआई के पास पावर है कि किसी इंक्वायरी को वो अपने पास टेक ओवर कर सके। वाइस वर्सा भी है, ना डीजीजीआई भेज सकती है ऐसे करके ट्रांसफ़र कर सकती है, नहीं ले सकती है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको कंसिडर किया और जो प्रिंसिपल डायरेक्टर डीजीजीआई के हेडक्वार्टर थे उनका जो लेटर था और जो ऑर्डर था कि डीजीजीआई जो मेरठ जोनल यूनिट है वो टेक ओवर कर सकती है हरियाणा जीएसटी से, इस ऑर्डर को क्वैश किया गया और जो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट था उसको ऑर्डर दिया टू टेक ओवर द प्रोसीडिंग कि भैया आप इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो भी मैटर आपके पास चल रहा है आप इसको कंटिन्यू करो। तो इस तरीके से ये जो ऑर्डर था वो एसएससी के फेवर में डिसाइड हुआ। तो जहाँ भी एसएससीज जो हैं जिनके अगेंस्ट बहुत सारी मल्टीपल इंक्वायरीज चल रही हैं स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट से, डीजीजीआई से या और किसी एजेंसी से, तो वो इस ऑर्डर को कंसिडर कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट में कि एक ही नोडल एजेंसी को अधिकार दिया जाए उस केस को डिसाइड करने के लिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ये आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छे जजमेंट्स को एनालाइज कर सकें और आप तक पहुँचा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।